हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल कॉर्नर। आज मैं क्लास 10th के वो क्वेश्चंस ले आया हूँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, जो बोर्ड में बार बार पूछे जा चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, हाउ कैन यू डिटेक्ट इट। तो होता क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया होता है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, उसी एरिया को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे बाबू, मैग्नेटिक नीडल होती है। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल को जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड में लेके आओगे, उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज अ एरिया अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है क्या है, एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लो एक कंडक्टर से हमने करंट पास करा दिया, कंडक्टर इसे करंट पास हो रहा है, तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है। कैसा बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कुछ ऐसा बनेगा। दूसरी बात, जैसे जैसे तुम करंट का अमाउंट बढ़ाते जाओगे, ऐसे ही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बेटा वो बढ़ता चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टेट राइट हैंड थंब रूल। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, थोड़ा समझेंगे। तो मान लेते हैं ये अपना करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, इसको मैंने कुछ ऐसे पकड़ा हुआ है और करंट का डायरेक्शन ये मेरा थंब बता रहा है। तो ये जो मेरी फिंगर्स है, ये जो कर्ल फिंगर्स है, ये बता रही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब देखो मेरे फिंगर्स को ध्यान से देखो, फिंगर्स कुछ ऐसी मुड़ी हुई हैं, तो क्या ये किस डायरेक्शन में है बेटा, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको कुछ ऐसे कर दूं थंब को नीचे, तो करंट नीचे की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मेरी फिंगर्स कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं, क्या बताने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन बताने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक बात है, ओके बेटा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पीवाईक्यू 2017 और 20 में पूछा था, क्या है कि स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज करते हैं, इसको पहले समझेंगे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके हम लोग फोर्स बताते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, अगर एक कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, या फोर्स का डायरेक्शन बताना होता है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो कैसे यूज करेंगे, तो ये देखो लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे, तो लेफ्ट हैंड को कुछ ऐसे स्ट्रेच करेंगे। तो ये जो तुम्हारा थंब है ना, ये थंब दिखा रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। मान लेते हैं तुम्हारा करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो थंब है ये बता रहा है कि तो तुम्हारा फोर्स लग रहा है कंडक्टर के ऊपर, वो कहीं बाहर की तरफ है। ठीक बात है, तो इसको कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बेटा, मैग्नेट जब हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, तो मान लेते हैं एक अपने पास कंडक्टर है, उसके अंदर हमने करंट को पास किया, तो वो जो कंडक्टर होता है वो थोड़े टाइम के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब जब तक करंट फ्लो करेगा वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी रखेगा, और करंट ऑफ करते ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गायब। ऐसे को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम लोग करते क्या है, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन को हम लोग जब बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, मतलब इसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। इस चीज को समझ जाएंगे। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग समझ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, सॉफ्ट आयरन का यूज करके, और परमानेंट मैग्नेट बनता है स्टील का यूज करके। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे करंट को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाएगी। पर परमानेंट मैग्नेट में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। यही मेन डिफरेंस होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या है कि स्टेट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल या किस सिद्धांत पे काम करता है, इसको समझेंगे जरा। तो इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो जब भी हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर बेटा फोर्स लगता है। अब जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। और जब ये रोटेट करेगा, तो उसी रोटेशन पे काम करता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे
अब हुआ क्या, तुमने कंडक्टर को रखा, ठीक है, कंडक्टर को रखा और कंडक्टर के ऊपर लगा फोर्स, ठीक है। अब इस फोर्स की वजह से बेटा आ गया रोटेशन, क्या आ गया, रोटेशन। तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं ऐसे ही रोटेट करते हैं, जैसे तुम्हारे मिक्सर ग्राइंडर का मोटर देख लो, ठीक है। तो मिक्सर ग्राइंडर का मोटर क्या होता है, रोटेट कर रहा होता है। वो रोटेट क्यों कर रहा है, इसी प्रिंसिपल की वजह से जो मैंने अभी तुमको बताया, ठीक है। की तरफ प्रीवियस ईयर का ये भी क्वेश्चन है, तो थोड़ा समझ लेते हैं कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो होता है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड का यूज करेंगे, कुछ ऐसे स्ट्रेच करेंगे। ये जो अपना थंब है ये क्या दिखाता है बेटा, ये दिखाता अपना मोशन। ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता, मतलब इंडेक्स फिंगर, और मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन दिखाता है। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। तो इसको हम लोग यूज करते हैं करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है। इसको कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर का है, कि बाबू प्रिंसिपल बताना है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको याद रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से होता क्या है बेटा, जो मैकेनिकल एनर्जी है ना वो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको याद रखेंगे, ठीक बात है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, वो केस बेस्ड में पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा कि डिफरेंस बता दो एसी मोटर्स और डीसी मोटर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो एसी मोटर जो होते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट पे यूज काम करते हैं, और डीसी मोटर डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं। एसी मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम होता है, डीसी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है। एसी मोटर्स को एसी मोटर्स का जो मेंटेनेंस कॉस्ट आता है वो कम आता है एज कंपेयर टू डीसी मोटर। तो कॉस्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट जो आएगा यहाँ पे लो आएगा, कॉस्ट यहाँ पे बाबू हाई आएगा, ठीक है। दूसरी बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यूज कहाँ होता है, एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो जो फैन घरों में यूज होता है वो होता है एसी मोटर, और जो टॉयज वगैरह में मोटर लगा होता है वो होता है तुम्हारा डीसी मोटर, ठीक है। या इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो मोटर लगा होता है वो होता है डीसी मोटर। तो यहाँ तक की चीजें समझ आ चुकी होंगी, आई थिंक सो। तो हे बेटा जाते जाते थोड़ी बातचीत हो जाए, ठीक है, मेरे और तुम्हारे बीच में, तुम्हारे भैया के बीच में या तुम्हारे टीचर के बीच में, एज अ टीचर स्टूडेंट बॉन्ड या भैया स्टूडेंट बॉन्ड जो भी समझ लो। तो हो सकता है इस समय तुम बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते हो, क्योंकि प्रेशर इस वजह से होता है क्योंकि तुम सीरियस हो एग्जाम को लेके, ठीक है। तो मेहनत एकदम खामोशी से करते रहेंगे, और जो रिजल्ट है ना बेटा पूरा शोर मचा देगा। तो जब मैं क्लास 10th में था 2019 में, तो मुझे जो चीजें गूज बम्स देती थी वो मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे एक गीता का श्लोक याद आता था, जो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जब वो कुरुक्षेत्र में होते हैं। तो क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कि हे पार्थ तुम कर्म करो, फल तुम्हारे तुम्हारे वश में नहीं है, फल तो तुमको मिलने वाला है, पर तुम बस कर्म करते रहो। इसी तरीके से हम लोग मेहनत करते रहेंगे बेटा, ठीक है। और जो फल है वो जाहिर सी बात है हमको मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने स्किल्स को जरूर से बढ़ाओ, जुड़े रहो स्किल कॉर्नर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।